मेरे गुरुजी अक्सर एक कथा कहा करते थे, कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वो कहते थे कि किसी एक गांव में एक नवयुवक रहा करता था। एक दिन उसके मन में आया कि उसे एक गुरु चाहिए। तो उसने सोचा कि मुझे तो बहुत ज्ञान नहीं ना, कि मैं कैसे अपने गुरु को रिकॉग्नाइज करूँगा, कैसे उन्हें पहचानूंगा कि यही मेरे गुरु हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गुरु जैसे दिखते हैं। तो उसने सोचा कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बातचीत की जाए और उसकी मदद ली जाए कि हाउ एम आई गोइंग टू रिकॉग्नाइज माई गुरु। सो जब वो अपने घर से निकला गांव के बाहर, तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई एक साधक जैसा, एक संत जैसा कोई बैठा है। उसे लगा कि इससे बेहतर तो कुछ है नहीं, ये तो मुझे बता ही देंगे। और वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं गुरु मुझे कैसे मिलेगा, या मैं अपने गुरु को पहचानूंगा कैसे। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स बता दें ताकि मैं देखूं तो पहचान पाऊं। खैर, उस संत ने, उस महात्मा ने शायद कुछ एट्रीब्यूट्स बताए कि शायद वो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगी, कुछ ऐसा अटायर पहने होंगे, या जो कुछ भी उन्होंने बताया। उस नवयुवक ने उसे सुना और फिर वो ढूंढने निकल पड़ा। कहते हैं 30 साल तक वो भटकता रहा। बहुत से लोगों से मिला, बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिनके दाढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी, जिन्होंने कुछ ने सफ़ेद, कुछ ने गेरुए, कुछ ने कुछ अलग ढंग के कपड़े पहन रखे थे, कुछ समाधि में बैठे हुए थे। ही वॉज सर्चिंग गुरु हेयर एंड देयर एंड फाइनली ही गेट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज जिस तरह का एट्रीब्यूट्स उन्होंने बताया था, जिस तरह की पहचान बताई थी, वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। 30 साल की खोज के बाद वो निराश होकर अपने गांव आ गया। और जैसे ही गांव पहुंचा, गांव में प्रवेश ही करने वाला था कि दूर से उसने देखा, क्या देखा, कि उसी पेड़ के नीचे वैसा ही कोई व्यक्ति बैठा है जैसा उसे बताया गया था। लगभग सारे एट्रीब्यूट्स वैसे ही दिख रहे हैं। जितनी क्वालिटीज़ बताई गई थी, जैसा उसे दिखना था, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी दिख रहा था। और थोड़ा पास गया तो उसे पता चला ये तो वही व्यक्ति है। उसे थोड़ा गुस्सा आया। वह उस व्यक्ति के पास गया और उसने कहा, चिल्लाते हुए इस व्यक्ति पे, कि आपने मेरे 30 साल बर्बाद कर दिए। कितने साल? 30 साल। अगर आप पहले दिन ही मुझे ये बता देते कि आप ही मेरे गुरु हैं तो मेरे 30 साल बर्बाद नहीं होते। पता है उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा, बताया तो तब भी था, बस दृष्टि नहीं थी। तो 30 साल में उस नवयुवक को वो दृष्टि मिली जिसकी बात कबीर साहब कह रहे हैं, खोजी होत तुरंत मिल जाऊं। वो 30 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, पल भर ही हो सकता है, कई साल हो सकता है, कई जन्म भी हो सकते हैं। तो कबीर साहब यहाँ आकर जब रुक जाते हैं, कहते हैं खोजी होना जरूरी है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रिटेंड, फिर तो वो मिलने वाला नहीं है।